नमस्कार दोस्तों। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक भाषण काफ़ी वायरल हो रहा है और उन्होंने उस भाषण में कहा कि सुअर और गिद्ध का इस शब्दों का इस्तेमाल किया। और तो विपक्ष ने उनसे कहा, यानी कि आपने सुअर किसे कहा और गिद्ध किसे कहा? क्योंकि कुंभ मेला जो चल रहा है उसमें जो भगदड़ मची कुछ दिनों पहले, उस भगदड़ में कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। उस लोगों को ढूंढने के लिए उनके परिजन भी आए और उनके लाशें को ढूंढने का काम किया। तो क्या आपने उन लोगों को गिद्ध कहा जो अपने परिजनों की लाशें ढूंढ रहे थे? तो इस पर योगी आदित्यनाथ जी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई माफी नहीं मांगी। तो देश में जो कुंभ मेला चला, अब तक करोड़ों लोगों ने उसमें जो पवित्र कुंभ मेला चल रहा था उसके ऊपर स्नान किया, करोड़ों लोगों ने। तो एक सबसे पहले एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, इन्होंने कहा था पानी स्नान करने योग्य नहीं है। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जो कुंभ में जो स्नान कर रहे हैं आप लोग, तो पानी जो है स्नान करने योग्य नहीं है, यानी वो पानी आप स्नान ही नहीं कर सकते, तो पीने की तो दूर की बात है। और ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है, ये काम करता है केंद्र सरकार के अंदर, यानी मोदी जी के अंदर। और केंद्र में है बीजेपी की सरकार और राज्य में भी बीजेपी की सरकार। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ योगी जी कह रहे हैं कि रिपोर्ट गलत है, और मैं रिपोर्ट को मानने वाला नहीं हूँ। कुंभ का पानी पीने योग्य है। तो अगर पीने के योग्य कुंभ का पानी है, तो कुछ दिनों पहले उनकी एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है। उसमें नेहा सिंह राठौर जो कि एक सिंगर है, उन्होंने कहा कि पीने के पानी में मुंह क्यों ढक रहे हो महाराज? यानी योगी आदित्यनाथ जी झुके हुए हैं और मुंह में मास्क लगाया हुआ है, और गंगा से कुछ कीचड़ यानी कुछ तो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से उनके फोटो को टैग करते हुए नेहा सिंह राठौर ने कहा कि आप मुंह क्यों ढक रहे हो? यानी एक तरफ कह रहे हो कि जो कुंभ का पानी है वो स्नान करने योग्य भी है और पीने योग्य भी है। जो पानी पीने योग्य है उसमें आप मुंह क्यों ढक रहे हो? यानी कि साफ साफ पता चलता है जनता को कि ये पानी में कुछ ना कुछ खराबी है। जो पानी स्नान करने योग्य नहीं है उसको आप पीने का कह रहे हो, और जनता को इस तरह से आप कहने का कोशिश कर रहे हो। कुछ दिनों पहले की बात है, कटरीना कैफ जो कि बॉलीवुड की अभिनेत्री है, कुंभ में स्नान किया और तुरंत कुछ दिनों बाद विदेश लौट चली गई अपनी बॉडी का चेकअप करवाने के लिए। यानी कुछ ना कुछ उनको तकलीफ हुई होंगी, कुछ ना कुछ उनको साइड इफेक्ट हुआ होगा, तभी वो विदेश गई अपना जांच करवाने के लिए। उसके कुछ दिन बाद पवन कल्याण जो साउथ के सुपरस्टार है, वो भी कुंभ में स्नान किया और 4 दिन के बाद आईसीयू में पहुंच गए। यानी उनको भी कुछ ना कुछ तकलीफ हुई होंगी पवन कल्याण जी को। यानी कुंभ का पानी एक तरफ से साफ नहीं है, लेकिन करोड़ों लोगों को उसमें डुबकी लगाई गई और करोड़ों लोगों का प्रचार किया गया कि कुंभ का पानी शुद्ध है, साफ है। मैं इसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक रिपोर्ट के हिसाब से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की जो रिपोर्ट है, उन्होंने पानी की जांच कराई थी, 7 से 8 बार पानी के नमूने लिए गए, उसको लैब में ले जाया गया, फिर जाकर उन्होंने रिपोर्ट छापी और रिपोर्ट जो है पूरे देश में विदेश में पहुंच गई। तभी जाकर लोगों ने बोलना शुरू किया कि कुंभ का पानी जो है वो पीने योग्य नहीं है और नहाने योग्य भी नहीं है। तो इस पर योगी आदित्यनाथ जी को आपत्ति थी और उन्होंने अपना ही वक्तव्य कहा कि पानी पी सकते हो, अगर पानी आप पी सकते हो तो आपको मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि पानी साफ नहीं है, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि पानी साफ है। तो इस तरह से हमारे देश में इस चल रहा है। और कुंभ मेला जो है उसकी काफ़ी बदनामी भी हुई, क्योंकि जिस पानी के ऊपर, जिस कुंभ मेला के ऊपर आपने करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अगर थोड़े से पैसे उस पानी को साफ करने में आप लगाते, तो आज कुंभ मेला जरूर सफल होता, जरूर उसकी चर्चा भी होती है। लेकिन आज चर्चा जो हो रही है, कुंभ का पानी के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और इनके बयान के ऊपर भी चर्चा हो रही है। जो इन्होंने हाल ही में दिया गिद्ध सुअर वाला बयान, इन्होंने जो दिया, आखिर गिद्ध किसे का, सुअर किसे का? तो यही है योगी आदित्यनाथ जी का असली सच। पानी, अगर सच एक तरफ पानी साफ करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप मास्क लगा के घूमते हो, आखिर आप किसे ये संदेश देना चाहते हो? जनता सब देख रही है योगी जी, जनता सब देख रही है, जनता मूर्ख नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो बोल रहे हो सोच समझ कर आपको बोलना चाहिए, आखिर मुख्यमंत्री भी है। तो मोदी जी से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, इस पर आप कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए, और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।